नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लाउज़ डिज़ाइन लेके आए हैं जो आप किसी भी शादी या फिर किसी भी पूजा के ओकेशन पे पहन सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ब्लाउज़ पीस ले लिया है और हमने यहाँ पर अपना अस्तर ले लिया है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्लाउज़ पीस है। तो सबसे पहले हम अपना जो अस्तर है उसे अच्छे से खोल लेंगे और यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो चलिए आइए अब अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी नेक है वो 3 इंचज़ की रहेगी और यहाँ पर जो हमारे शोल्डर्स हैं वो 6 इंचज़ के रहेंगे। तो हम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग नीचे भी 6 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे और उसको ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है उसके लिए हम 8 इंचज़ पर निशान लगाएंगे और आगे तक उसको ऐसे जोड़ लेंगे मार्जिन के लिए और 2 इंच पर हम अपने आर्म होल का कर्व देंगे। तो अब इसका हम आर्म होल का कर्व बना लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसके बाद 8 इंचज़ पर जैसे कि हमारी चेस्ट लाइन की मार्किंग थी उसको करने के बाद हमें इसे नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज़ है वो 14 इंचज़ का रहेगा तो हम नीचे तक उसकी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे अपनी, तो उसको भी हम नीचे तक ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये ऊपर ऊपर की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमारी नेक रहेगी जैसे कि वो 3 इंचज़ की थी तो वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे हम अपने 7 इंच का गला करेंगे तो हम यहाँ पर 7 इंचज़ तक ही निशान लगा लेंगे और उसको नीचे तक ऐसे जोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने नेक का कर्व दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 10 इंचज़ पर अपने टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो हम ये 4 टक्स का ब्लाउज़ बना रहे हैं। अब 3 इंचज़ पर हम एक निशान लगाएंगे और 3.5 इंचज़ पर हम 3 इंच लंबा यहाँ पर अपने टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2-2 इंच का गैप होना चाहिए हमारे हर टक्स पॉइंट पर। तो ये देखिए, तो एक जो टक्स है वो हम यहाँ पर इस एज से निकालेंगे और यहाँ पर एक जो हमारा आर्म होल का लाइन है वहाँ से हम एक टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही हमारे 4 टक्स का जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने जो हमारे फ्रंट का आर्म होल होता है उसके लिए 1 इंच को नीचे गिराते हुए हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी क्रॉस पट्टी के लिए यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और हल्का से यहाँ पर कर्व दे देंगे। तो ये देखिए हमने क्रॉस पट्टी का कर्व दे दिया है। अब यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा रहता है। तो यहाँ पर हम नहीं कट करेंगे, अपने फ्रंट पार्ट के लिए हम ये वाली लाइन है उससे कट करेंगे। तो चलिए आइए अब अपनी ड्राफ्टिंग को अच्छे से कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैक पार्ट वाला आर्म होल है हम उसे कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको कट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे सबसे पहले, ताकि जो हमने अपने फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग की है उसको कट करने के लिए हमारा जो बैक पार्ट है वो कट ना हो। तो अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कर लिए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल था इसको भी हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे और ये जो हमारी नेक है वो भी हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। ये जो हमने क्रॉस पट्टी यहाँ पर ड्राफ्टिंग की थी इसकी वो भी हम कट कर लेंगे और फ्रंट से ओपन करने के लिए यहाँ पर हम कट कर लेंगे इसको। तो ये जो बीच की लाइन थी वो हमें कट नहीं करनी है, जो हमने बाद में ड्राफ्टिंग की है वो लाइन हमें यहाँ पर कट करनी है। तब इसको भी हम यहाँ पर बीच से ओपन कर लेंगे। तो ऐसे जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो भी कट हो चुका है और ये हमारा बैक पार्ट है वो भी हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर अपनी स्लीव्स हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी तो हम यहाँ पर 10 इंचज़ की स्लीव बनाएंगे। तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 3 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे और उसको नीचे तक ऐसे स्ट्रेट जॉइन कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 2.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और इसको हम ऐसे तिरछी तरफ से जॉइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी स्लीव का कर्व देने के लिए हम 4 इंच इस पर निशान लगाएंगे। तो यहीं से हम अपनी स्लीव का कर्व देंगे, इसको ऐसे जॉइन कर लेंगे और यहाँ से हम हल्का सा कर्व दे देंगे अपनी स्लीव के लिए। तो यहाँ से हमें 1 इंच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर हम अंदर की तरफ को कर्व दे देंगे। तो ऐसे हमारी स्लीव का जो परफेक्ट कर्व डिज़ाइन है वो आ जाएगा और उसको हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारी जो स्लीव है वो भी यहाँ पर अच्छे से उनकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है और इसे भी हमने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। तो जो हमारे सारे पार्ट्स हैं वो हमने अच्छी तरीके से कट कर लिए हैं यहाँ पर। अब इन सारे पार्ट्स को हम अपने फैब्रिक पे रखते हुए, यानी कि जो हमारा ब्लाउज़ पीस है उस पे रखते हुए कट कर लेंगे। तो ये देखिए अपने सारे पार्ट्स हमने अच्छी तरीके से कट कर लिए हैं। जो भी हमारा बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है और जो हमारी स्लीव्स हैं, सब कुछ हमने यहाँ पर कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए आइए अब अपनी स्टिचिंग चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है वो बकरम पे बनाएंगे। तो जो हमारा डिज़ाइन है वो हम बकरम पे बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी बैक नेक की लेंथ है वो हम 11 इंच इस पर मार्क करते हुए और उसकी जो चौड़ाई है वो हम 4 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और उससे ऐसे हम जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से हम जॉइन कर लेंगे नीचे तक। अब यहाँ पर हम अपने नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक पान गला बना रहे हैं। तो अच्छे से हम इसको पेन की हेल्प से अच्छे से हम इसको डार्क कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी अपने पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमने यहाँ पर डार्क कर दिया है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच को बाहर की तरफ कर्व दिया है और 1 इंच को अंदर की तरफ कर्व दिया है। तो ऐसे ही हमारा जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट तरीके से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंचेस पर हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली है, अच्छे से पॉइंट दे देकर। और नीचे से हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 1.5 इंच नहीं किया है, 2 इंचेस तक हमने इसको बढ़ा लिया है। तब इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और यहाँ पर एक अच्छा सा कर्व दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से मिलाते हुए ये जो हमारा डिज़ाइन है वो हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आइए अब अपने डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेते हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर एक कर्व देते हुए पहले हम अपने अंदर के गले को अच्छे से कट करेंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे कर्व देते हुए कट करना है और उसके बाद जो इसकी बाहर की पट्टी है वो भी हम इसको अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने अपने नेक की डिज़ाइन बकरम पे कट कर लिए है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे ब्लाउज़ का बॉर्डर है वो हमें ले लेना है यहाँ पर और इसके बाद इसको हमें बीच से ऐसे कट कर लेना है। बीच से कट करने के बाद दोनों बॉर्डर को सामने रखते हुए हमें यहाँ पर बीच से एक सिलाई देनी है और उसके ऊपर अपना ये जो डिज़ाइन है इसे रखते हुए हमें यहाँ पर आयरन कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर्स हैं हम इन्हें ऐसे रखते हुए बीच से सिलाई दे देंगे अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर बीच से सिलाई दे दी है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो इसका बॉर्डर है इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे रखते हुए इसके ऊपर उल्टी तरफ से जो हमने अपनी डिज़ाइन बनाया था इसको रखते हुए अच्छे से एक प्रेस की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको स्टिक कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके रिमूव कर लेंगे, अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट करके रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर बैक पार्ट था वो हम सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा अस्तर है, उसके ऊपर हम यहाँ पर उल्टी तरफ से अपना जो हमारा फैब्रिक पार्ट है वो रखेंगे और जो दोनों के एंड पार्ट है उसमें हम एक साथ अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सिलाई लगाते हुए अब हम इसको उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरह से
और इसके बीच में भी अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बीच में भी सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलट लेंगे और ऐसे अपने पार्ट को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जैसे कि हमारा जो नेक है वो 2.5 इंच का है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे और बीचों बीच भी हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो इसके बाद जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन रेडी किया था उसको हम यहाँ पर एकदम बीच में रखते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे प्लेस कर लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो इधर उधर बिल्कुल भी ना सरके और एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के आए। तो अच्छे से ऐसे बीच में एकदम जो हमने यहाँ पर लाइन बनाई है उसमें इसके कोने को रखते हुए अच्छे से हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे इसको। और यहाँ पर जो इसका गला है उसमें हम चारों तरफ अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से कर्व बनाते हुए हमें अपने पूरे गले में चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो इसके बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने कट नहीं किया था, अब हमें इसे कट करना है, पहले नहीं करना था। तो अच्छी तरीके से कोनों को निकालते हुए हमें इसे कट कर लेना है। ऐसे हम कट कर लेंगे इसको अच्छे से कर्व देते हुए। और यहाँ पर जो छोटे छोटे कट्स होते हैं ताकि इसको फोल्ड होने में कोई दिक्कत ना आए वो भी हम दे देंगे। जो भी इसका कर्व वाला पार्ट है वहाँ पर खासकर हमें कर्व वाले पार्ट में ही हमें यहाँ पर कट्स देने हैं। तो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर कट्स भी दे देंगे। कट्स देने के बाद जो हमने पिन्स यहाँ पर लगाए थे वो हम हटा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद इसमें कितना अच्छा लुक आया है। अब यहाँ पर सीधा करने के बाद हम इसमें अपने ट्रायंगल शेप के डिज़ाइन देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर काटेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर जो अपना कंगूरा डिज़ाइन होता है, यानी कि जो ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन होता है, वो बना लेना है। तो ये देखिए ऐसे हमने अपने बहुत सारे कंगूरे शेप की जो डिज़ाइन है वो बना लिए हैं। अब ऐसे एक एक करके हमें ऐसे प्लेस करते जाना है और जो हमारा डिज़ाइन है बैग का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए अब हम इसको अच्छे से प्लेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने सारे कंगूरों को अच्छे से इसके अंदर ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर से सिलाई को कवर करने के लिए हम यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लेस अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर अब अच्छी तरीके से अपनी जो लेस है वो अपने कंगूरों के ऊपर सिलाई को ढकते हुए अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये मेथड बहुत इजी होता है बैक नेक बनाने का और इससे जो हमारी बैक नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो जाती है। तो हमने यहाँ पर एक तरफ अपनी जो लेस है वो अटैच कर ली है। अब यहाँ पर इसको और भी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसके आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी हम लेस अटैच कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से हम अपनी जो लेस है वो अपने आगे वाले पोर्शन में भी अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सेम लेस अटैच की है अपने आगे वाले पार्ट में भी। आप चाहे तो डिफरेंट लेस भी अटैच कर सकते हैं इसको और भी ज़्यादा डिफरेंट लुक देने के लिए। तो जो हमारी लेस है वो हमने अटैच कर ली है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए लेस अटैच करने के बाद जो इसका लुक है वो देखिए कितना निखर के आ रहा है। तो ये जो डिज़ाइन है अगर आप किसी भी पूजा या फिर शादी में इसको पहन के जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और कितने फिनिशिंग से हमने ये नेक यहाँ पर बना के रेडी कर लिया है। तो ये बहुत ही प्रिटी लगता है दिखने में। और ऐसे ही डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स के साथ ऐसे ही बने रहिए। तो हमारा बैक नेक तो रेडी हो चुका है। तो चलिए आइए अब अपना फ्रंट नेक भी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा फैब्रिक था और अस्तर था दोनों के शोल्डर्स को ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये पार्ट्स तो हमने जोड़ लिए हैं चारों तरफ सिलाई लगा के। अब जो हमने यहाँ पर अपने टक्स के पार्ट्स बनाए थे, जितने भी हमने अपनी टक्स की लाइंस बनाई थी उन सब पे हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो एक टक्स पे हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब ऐसे ही हमने अपने तीनों टक्स पे ऐसे स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा शेप निकल के आया है। तो ये जो 4 टक्स ब्लाउज़ होता है इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आती है और ये बनकर भी बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर हम अपनी क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। तो ऐसे इसको ध्यान से रखते हुए एक पार्ट उस तरफ और एक पार्ट इस तरफ और बीच में जो अपना फ्रंट पार्ट है वो रखते हुए हम अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। और ऐसे अच्छी तरीके से इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इसको सीधा करते हुए
इसको अच्छे से हम सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पर कट करके रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए जो हमारी पूरी टोटल ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी वो जैसे कि यहाँ पर 14 इंचेस थी, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 14.5 इंचेस पर, क्योंकि हमारा जो आधा इंच है वो सिलाई में भी जाएगा। तो अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर जो हमारा ये जो एंड पार्ट है इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो ऐसे जो हमारा एक पार्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ऐसे ही हम अपना दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इसको कट करके रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर हम अपनी बटन पट्टी भी अटैच कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ऐसे एक यहाँ पर एक कपड़े का पीस लेते हुए इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी एक अंदर की पट्टी वाला जो पीस है वो रेडी हो जाएगा। जो अब इसका दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम बाहर की पट्टी वाला अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हम अपना दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें अपना बाहर की पट्टी वाला अटैच करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अपने जो ये हमारा ब्लाउज़ पीस है उसी के कपड़े का पीस लेते हुए, यानी कि उसी के कपड़े का यहाँ पर हमने जो पीस है वो लिया है और इसको हमने अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम और बाहर की तरफ ही अपने जो किनारे है वो रखेंगे। ये देखिए, तो इस पे जो हमारे काज हैं वो आएंगे। ये देखिए 1 इंच का हमने यहाँ पर बाहर निकाला है और इसको अच्छी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे अंदर की तरफ अच्छे से यहाँ पर इसको प्लेस करते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने अपने दोनों पार्ट्स यहाँ पर बना के रेडी कर लिए हैं। तो फ्रंट के दोनों पार्ट यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आइए अब अपनी नेक भी अच्छे से रेडी कर लेते हैं, इसको भी अच्छे से फिनिशिंग दे देते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स हैं उनको हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग की थी उनके दोनों का जो एंड पार्ट है वो रखते हुए हम यहाँ पर एंड पार्ट पे अच्छे से स्टिचिंग दे देंगे। तो स्लीव्स रेडी करना बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए किसी को। तो यहाँ पर इसके एंड पार्ट पे हम अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे और इसको पलट देंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक और सिलाई दे देंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और अच्छे से इसको स्टिच कर लिया है हमने। अब इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारी जो स्लीव है वो बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसका जो मिड पॉइंट है वो हम निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो चुका है और हमारी जो स्लीव्स हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले अपने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ लेते हैं। दोनों के शोल्डर्स हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों के जो शोल्डर्स हैं वो जॉइन कर लिए हैं अच्छी तरीके से और यहाँ पर आगे की पट्टी भी हमने लगा ली है। तो ऐसे हमारे दोनों पार्ट्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आइए अब इसमें हमने जो अपनी स्लीव्स रेडी की थी उनको भी हम अटैच कर लेते हैं और ऐसे जो हमारा पूरा ब्लाउज़ है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए आइए अब इसकी स्लीव्स भी हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। ऐसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल मिड में हमें यहाँ पर निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे बिल्कुल बीचों बीच निशान देते हुए हमें एक सिलाई इस तरफ लगानी है और दूसरी सिलाई हमें इस तरफ लगानी है। और जब हम ऐसे पलटेंगे तो हमारी जो स्लीव है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और हम यहाँ पर साइड से भी फिटिंग दे देंगे। तो ऐसे जो हमारा ब्लाउज़ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और देखिए हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स भी अच्छी तरीके से अटैच कर ली हैं जिस मेथड से हमने आपको बताया था। और हमने यहाँ पर अपनी लटकन भी बना के रेडी कर ली है क्लॉथ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रही हैं इसको। और ये पीछे से जो बैक नेक है जो हमने यहाँ पर रेडी किया है वो तो और भी ज़्यादा इसके लुक को एनहांस कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ये पार्टी वेयर ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।